हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था आरी वर्क कैसे स्टार्ट किया जाता है। उसमें शुरू से मैंने बताया था जिसमें टाका निकालना किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो टाका निकालने के बारे में मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 तरह का स्टिच मैं करके दिखाऊंगा, जो कि 10 तरह का अलग अलग मटेरियल है। तो वो मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 तरह का सुई हम यूज़ करने वाले हैं। जो कि एक ये सुई है, ये सुई का नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर का सुई है ये वाला। और उसका दूसरा हम सुई यूज़ करेंगे जो कि इसको हम 2 तार की सुई भी बोलते हैं। तो इसका नाम ही 2 तार का सुई है। इसके बाद मैं आपको मटेरियल दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहला मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे, एक तो ये हो गया जो कि पर्ल है पिंक कलर में। नंबर इसका 4 नंबर का साइज़ है इसका। दूसरा एक ये मटेरियल है जो कि हम इसको एंटी कलर का शादी दबका भी बोलते हैं। तीसरा ये कटाना है एंटी कलर में, रेम्बो कटाना हम बोलते हैं इसे एंटी कलर में। तीसरा ये हो गया। चौथा है ये कलर, ये गोल्डन कलर का है सल्ली, जिसको हम गोल्डन सल्ली भी बोलते हैं। इसका साइज़ नंबर है 2। ये है, इसको हम दबका भी बोलते हैं, दबका भी बोलते हैं और कोरा भी बोलते हैं। यहाँ ज़्यादातर इसे कोरा बोला जाता है। उसके बाद है यह हमारा 3 नंबर कटोरी टिक्की हम बोलते हैं, जो कि सीक्वेंस भी इसे बोलते हैं। इसका साइज़ नंबर है 3। और उसके बाद फिर मैं एक ये तरह का ये वाला मोती यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये देख लो आप, मोती इस तरह का ये मोती यूज़ करेंगे। उसके बाद ये टिक्की है, इसका साइज़ नंबर है 3। उसके बाद एक ये सिल्क थ्रेड है, क्योंकि सिल्क थ्रेड हम लोग बोलते हैं इसे। किसी भी चीज़ का आउटलाइन जो होता है, किसी फ्लावर का अगर आउटलाइन हमें करना हो तो इसी से किया जाता है। उसके बाद है ये है गोल्डन कसब भी बोलते हैं इसको हम, और जरी भी बोलते हैं, गोल्डन जरी कसब भी बोलते हैं हम। तो ये हो गया। सो फ्रेंड्स, ये 10 तरह का मटेरियल हो गया। अब इसको हम स्टिच करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले एक स्केल ले लेना है। स्केल ले करके और उसका इस तरह से हमें एक पेंसिल लेना है इस तरह का। और पेंसिल ले करके हमें सबसे पहले इस तरह से निशान लगा देनी है, इस तरह से। ये इस तरह से हमें निशान लगा देना है। इसी तरह से हमें 10 निशान लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से 10 लाइन लगा दिए हैं। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करो तो इस तरह से आप लाइन लगा लो, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत आसान हो और बहुत ईजी पड़ेगा आप लोगों को इस तरह से स्टिच करने में भी। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरू करेंगे ये कसब से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये इसका आउटिंग हमें बहुत ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका जो प्रैक्टिस है, हमें इस तरह से धागा लेना है, इस तरह से आप पकड़ करके यहाँ पे, और हमें कपड़ा के नीचे ये इसी तरह से हमें लेकर के जाना है और सुई को हमें इस तरह से फंसाना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आगे एक ऐसा सुई डालना है। सुई डाल करके उसको धीरे से ऐसा घुमाना है। धीरे से घुमा करके फिर हमें आगे एक टाका इस तरह से ले लेना है। फिर उसके बाद धीरे से हमें इधर ही लाना है मुझे। तो हमें इधर के दिशा में सुई का जो नोक है, ये नोक है, हमें ऐसा ही लाना है। अगर हम इधर लेंगे तो टाका नहीं निकलेगा, इधर भी लेंगे तो टाका नहीं निकलेगा। तो हमें जिधर लाइन लेकर के जाना है उधर ही हमें इस तरह से सुई का नोक को रखना है। और उसके बाद हमें इस तरह से डालना है और उसका फिर इस तरह से हमें घुमा करके फिर निकालना है। फिर इस तरह से डालना है, फिर इस तरह से घुमा करके फिर निकालना है। फिर इसी तरह से हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, बस आपको समझ करके प्रैक्टिस करने का देरी है। उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो फिर आप कंटिन्यूसली इसका हम, जैसा देखिए मुझे तो परफेक्ट आता है, तो मैं आपको थोड़ा फास्ट में करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे पक्का करना है, जो कि हम एंड जहाँ पे हमें करना होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें एक
अलग से एक टाका लेना है इस तरह से, और उसके बाद फिर हमें एक टाका और लेना है। टाका लेने के बाद हमें इस तरह से ढीला करके, और उसके बाद हमें इस तरह से सुई को घुमा करके और इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे और नीचे से खींच देंगे। ये पक्का हो गया। अब ये काम इससे खुलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। अब इसी तरह से हमें थ्रेड का टाका निकालना है। तो अब थ्रेड का टाका दिखाता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा थ्रेड। अब इस थ्रेड का जो उस दिन मैंने आपको टाका निकाल करके ट्यूटोरियल में दिखाया था, तो उस टाइम मैं सिंगल थ्रेड लिया था मैंने। आज मैं डबल थ्रेड लेने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स हमें इस तरह से डबल थ्रेड ले लेना है। डबल थ्रेड इस तरह से हमें डबल ले करके और हमें डबल थ्रेड का टाका निकालना है। सो फ्रेंड्स हमें जैसे इस लाइन में हमें टाका निकालना है, उसी तरह से हमें इस लाइन में भी इसी तरह से ही टाका निकालना है। सबसे पहले हमें एक टाका आगे लेना है, उसके बाद फिर हमें इसी लाइन में सीधा इधर आना है। अब ये देखिए इसमें 2 डबल तार है, जैसा एक ये और एक ये दूसरा। तो आपको शुरू में जब प्रैक्टिस करोगे तो सिंगल में ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब वो आपका टाका जब बराबर से निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमें डबल थ्रेड लेना है। तो देखिए इस तरह से डबल थ्रेड हमें ले करके और इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। बस इसी जैसा हमने इसका टाका निकाला था, उसी तरह से हमें इधर का भी टाका निकालना है। सो फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूसली। थोड़ा बड़ा टाका निकालो आप शुरू में, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इजी पड़े। अब मैं थोड़ा स्पीड में आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स हमें इसमें भी इसी तरह से मुझे पक्का करना है हमें। तो इस तरह से हम एक टाका पहले ढीला छोड़ देंगे, उसका दूसरा एक टाका निकालेंगे और उसी के ऊपर से फिर हमें इस तरह से फीड कर देना है। फीड करके उसके बाद हमें थोड़ा नीचे खींचना है, जिसकी वजह से ये पक्का परफेक्ट हो जाए। ये परफेक्ट हो गया, इसको नीचे खींच देना है हमें। फ्रेंड्स अब हमें इस तरह का जो बीड मैंने आपको बताया था बीड्स, तो हमें अब ये स्टिचिंग करना है। तो उससे सबसे पहले हमें अब इसमें वो सुई का तो काम हो गया है। अब हमें इस तरह का सुई लेना है हमें, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो खास करके ये मटेरियल को स्टिच करने के लिए ही काम आता है इस तरह का सुई हमें। तो सबसे पहले हम ये बीड भरेंगे। तो देखो किस तरह से बीड भरना है। ये हो गया। इसे हम इस तरह से इस तरह से हमें करना है, तो सुई के अंदर में ये आ जाएगा इस तरह से। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमें करना है, तो सुई के अंदर में ये आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से भरा गया। अब इसी तरह से सुई ले लेना है हमें और आपको स्टिच करके। सो फ्रेंड्स अब हमें इसमें जो स्टिच करना है, तो इसके लिए हमें जो धागा यूज़ करेंगे हम, उसमें ये जो है गोल्डन कलर का जो कॉटन थ्रेड आता है, जो कि सिलाई वाले में यूज़ होता है, जो टेलर लोग जो यूज़ करते हैं धागा का, तो ये वही धागा है। तो हम इसको यूज़ करेंगे बीड को सीने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले जो मैंने बीड्स को भरा है सुई के अंदर में, ये देखिए। तो इस तरह से हमें उंगली, ये वाला जो उंगली है हमें, ये उंगली जो है, एक तो ये हो गया और एक ये उंगली है, तो इस उंगली से हमें इसको इस तरह से दाब करके रखना है। इस तरह से हमें दाब करके रखना है। और फिर हमें इसी तरह से यहाँ पे टाका जो हम निकालते हैं, उस तरह से हमें यहाँ पे भी टाका निकालना है। और टाका निकाल करके फिर आगे से इस तरह से हमें 2 मोती को इस तरह से, जितना अपने को गिराना है, अगर 1 गिराना हो तो 1 गिरा सकते हो इस तरह से। फिर अगर 2 गिराना हो तो 2 भी गिरा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा अच्छे से देख करके इसका प्रैक्टिस करना है। ये देखिए आपको अभी शुरू में आपको तो सिंगल ही गिराना है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना है शुरू में, तो सिंगल ही आपको गिराना पड़ेगा। बाद में जब आपको परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा ये, फिर बाद में आप 2 भी गिरा सकते हैं इसको और 3 भी इसको गिरा सकते हैं।
लेकिन अगर अच्छे से अगर हमें कोई वर्क करना होता है तो उसमें ज़्यादातर तो सिंगल का ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है। तो हम सिंगल का ही यूज़ करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इस तरह से बता दे रहा हूँ। देखिए, हमें सिंगल ही प्रैक्टिस करना है शुरू में। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हमें करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखें। और आप लोगों को इसी तरह से किसी भी चीज़ में अगर स्टिच करने में आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोग व्हाट्सअप पे भी अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं इसके रिलेटेड। फ्रेंड्स, हमें जब ये पक्का करना होता है तो इसमें भी हमें इसी तरह से ही पक्का करना है। एक धागा निकालना है नीचे से। धागा निकालने के बाद एक ढीला सा छोड़ देना है पहले टाँके को, उसके बाद फिर ढीला से एक टाँका और निकालना है और उसको बाद इस तरह से करके और फिर हमें नीचे खींच देना है। तो ये पक्का हो गया। इसके वजह से काम कभी खुलेगा नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। तो हमें इस तरह का जो मैंने आपको टिक्की बताया था पहले सीक्वेंस, तो ये हमें इस तरह से सुई में भर लेनी है। ये देखिए, इसको हल्का ही ऊपर में रखना है आपको। अगर ज़ोर से अगर नीचे अगर से दाबोगे तो कपड़ा के नीचे चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसको हल्का ही रखना है और इस तरह से ये जो उंगली है हमें, ये उंगली उससे हमें दाब करके रखना है टिक्की को। ये देखिए, इस तरह से हमें भरना है। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें भी इसी तरह से हमें टाँका एक निकालना है। टाँका निकाल करके आगे उसके बाद फिर हमें इस तरह से टिक्की गिराना है। सब में ये जो उंगली है तो उंगली से दाब करके रखना है और इस तरह से टाँका निकाल करके और एक टिक्की इस तरह से गिराना है हमें। ये देखो, इस तरह से हमें एक टिक्की गिराना है सीक्वेंस। ये देखो, इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। अगर कभी 2 टिक्की गिर जाए तो 2 टिक्की अगर गिर जाए हमें इस तरह से हमें निकालना है। ये जो एक उंगली है इसी से हमें ऊपर करना है। जैसा देखिए, 2 टिक्की हो गया तो 2 टिक्की है तो उसमें एक टिक्की को ये उंगली से ऊपर उठा लेना है इस तरह से, फिर छोड़ देना है, फिर ये दूसरा टिक्की आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये टिक्की जो है सीक्वेंस का हमें प्रैक्टिस करना है सिलने का। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप इसको फटाफट सिल सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हमें ये कट बीड हमें सिलना है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब ये स्टिच करते हैं। हमें इसे भी इसी तरह से भरना है। ये उंगली में हमें इस तरह से रोकते जाना है सबको। फ्रेंड्स, हमें इसे भी इसी तरह से जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है, तो हमें इसे भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। इसको हम कट बीड्स बोलते हैं। इससे पहले ये वाला जो था ये भी बीड है, लेकिन इसको हम गोल शेप में इसे हम बीड बोलते हैं और इसे हम कट बीड बोलते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हमें पल स्टिच करना है, ये वाला जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इस तरह से हमें पल भी भर लेना है। सबको हमें एकदम हल्के सुई से ही हमें भरना है, क्योंकि अगर ज़ोर से डालेंगे इसमें तो नीचे कपड़े में चला जाएगा, जो कि निकालने में आपको मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से आपको एकदम ढीले हाथ से अगर चला भी गया तो इस तरह से हमें निकालना है, ढीले हाथ से। हमें इस तरह से इसे पक्का भी कर देना है ताकि ये खुले ना। सो फ्रेंड्स, अब हमें ये दबका, जिसको हम कोरा भी बोलते हैं, दबका कोरा भी बोलते हैं, तो अब उसके बाद हमें ये स्टिच करना है। ये स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें इसे छोटे छोटे टुकड़े में हम इसको हम काट लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें इस तरह से छोटा छोटा एक टुकड़ा काट लेना है, इस तरह से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हमें इसमें से कोई भी एक टुकड़ा ले लेना है, जैसा ये हो गया। अब हमें इसमें भी इसी तरह से हमें टाँका लेना है, और इसमें क्या है कि अंदर में जो टाँका लगेगा वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम इधर जो पहले जो मैंने आपको दिखाया था टाँका निकाल करके, तो उसी तरह से हमें टाँका इसके अंदर में निकालना है, लेकिन हमें देखना नहीं है, क्योंकि हम देख नहीं सकते इसके अंदर में। तो बस उसी तरह से हमें टाँका निकालना है, अंदाजे ही। ये देखिए, ये हो गया। इस तरह से हमें टाँका निकालना है। फिर उसके बाद हमें ये छोड़ना है, ये वाला ऊपर वाला टुकड़ी। उसके बाद उसके अंदर में भी हमें इसी तरह से टाँका निकालना है अंदर में, जो कि हमें दिखेगा नहीं अंदर का टाँका। ये देखिए, इसी तरह से हमें, ये हो गया। छोटा छोटा टुकड़ा में टाँका निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये देखिए, बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने का देरी है। इसको भी हम पक्का कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो अब हमें ये स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने सुई में इस तरह से मैंने भर लिया है, और इसका जो प्रोसेस है सिलने स्टिच करने का, वो सेम टू सेम इसके जैसा ही प्रैक्टिस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कटोरे में है और ये प्लेन है, प्लेन सीक्वेंस है। तो इसका जो सिलने का जो प्रैक्टिस है वो इसी तरह से है। तो देखिए, मैं आपको स्टिच करके दिखाता हूँ। इसमें भी हमें सिंगल सिंगल ही सीक्वेंस को गिराना है, इस तरह से। इसमें अगर डबल आ जाए तो मैंने जैसा बताया था आपको कि ये वाली उंगली से हमें ऊपर कर लेना है एक सीक्वेंस को, इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही इजी है, बस आप प्रैक्टिस रोज़ आपको करना है तो बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है।
फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसमें हर तरह का मटेरियल आप स्टिच करना सीख सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरा वीडियो देखो, ताकि आपको हर तरह का इसमें जो स्टिच है वो आप सीख सकते हो। इसमें मैंने 10 तरह का स्टिच बताया है। अब इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें थोड़ा अलग हिसाब का मैं स्टिच करके आपको दिखाऊँगा, अलग अलग तरह से, जो कि वो भी बहुत अच्छा होगा वीडियो। तो इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसका आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा उस वीडियो में भी। सो फ्रेंड्स अब बारी आता है ये वाला जो है दबका है, जो कि पतला वाला दबका है। इसका जो कलर है एंटीक कलर है, तो हमें इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेने हैं। तो चलिए मैं काट करके आपको दिखाता हूँ। इसे भी हमें इस तरह से सुई में भर लेनी है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक छोटा दिखा देता हूँ सिल करके। जैसा ये है मैं तो इसमें हमें सबसे पहले पूरा ये टाका इस तरह से हमें ले लेना है। ये देखिए, अब इसके अंदर में जो हमें टाका मारना है, तो ये इसी तरह से हमें इसी तरह से टाका ले लेना अंदर। ये देखिए, ये उंगली से हमें इसको नीचे गिराना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब ये जो है टाका हमें इसमें 3 टाका लेना है। तो ये 1, ये 2, ये 3। फिर हमें इस तरह से यहाँ पे बाहर टाका निकालना है। फिर इस तरह से हम अगर चाहेंगे तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी सिल सकते हैं, या फिर इसको हम बीच में एक टाका और ले सकते हैं, जो कि बहुत ईजी पड़ेगा आपको। तो शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए शुरू में आपको डायरेक्ट ही ये पूरा टाका ले लेना है इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा आसान पड़े सिलने में। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमें छोटा टुकड़ी चाहिए, तो इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको भी पक्का कर देना है। सो फ्रेंड्स अब हमें लास्ट वाला जो स्टिच करना है वो इस तरह का ये गोल्डन सली है, जिसका मैंने साइज़ नंबर आपको दो नंबर का साइज़ बताया था, 2 नंबर साइज़। तो इसे भी हमें इस तरह से सुई में भर लेनी है। ये देखिए, और इसे भी हमें इस तरह से स्टिच करनी है। ये देखिए,
हमें इस तरह का कोई भी मटेरियल अगर हमें स्टिच करना हो तो उसके लिए हमेशा हमें इस तरह का ही जो पतला सुई है इसी का हमें यूज़ करना पड़ेगा। हमेशा ये सुई का यूज़ करेंगे हम। और इससे पहले जो मैंने आपको सुई जो दिखाया था मैंने स्टिच करके, तो वो सुई ये वाला है। इससे हम सिर्फ रेशम का आउटलाइन कर सकते हैं, जो सिल्क थ्रेड है उसका हम आउटलाइन कर सकते हैं। और कसब जो है, जो जरी कसब हम जिसे बोलते हैं, ये वाला लाइन, इसका भी हम आउटिंग कर सकते हैं इस सुई से। तो ये सिर्फ आउटलाइन के लिए ही काम आता है। किसी फ्लावर को अगर हमें आउटलाइन करना हो तो इसके लिए यही काम आता है। उसके बाद जो जितना भी मटेरियल है वो सब के लिए हमें ये सुई का यूज़ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ये जो वर्क है 10 लाइन वाला, ये मैंने रेडी कर चुका है। ये देखिए, बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस। ये देखो, ये 10 तरह का मैंने स्टिचिंग कर दिया है, स्टिच मैंने। अब इसी तरह से आपको वीडियो देख करके और आपको प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूसली रोज़। और मैंने कोशिश किया है बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो और ये मेरा कोशिश प्रैक्टिस कराने का आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ताकि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।